आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का ये में हमारा सी प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल है, प्राइम नंबर चेकिंग का। और इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर हम कहेंगे यूज़र से इनपुट करने को, वो जो इनपुट करेगा फिर हम उसको चेक करेंगे कि आया कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इस सिलसिले में ये प्रोग्राम है। तो इसमें एज यूजुअल जैसे कि हम क्या अपने हर प्रोग्राम में करते हैं कि पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ऐड करते हैं, जो कि हैश टैग या हैश साइन से शुरू होता है। तो इसको हम शुरू करेंगे। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच यानी कि एस टी डी आई ओ डॉट एच, उसके बाद कॉन आई ओ डॉट एच, इसे कंट्रोल इनपुट आउटपुट डॉट एच कहते हैं। इसके बाद ये मेन फंक्शन हो गया हमारा। मेन फंक्शन हम लिखेंगे, उसके बाद बॉडी ऑफ मेन लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो कि हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ये लोकल वेरिएबल्स होंगे क्योंकि मेन के अंदर जो है ना डिक्लेयर किए जा रहे हैं। अगर ये मेन के ऊपर डिक्लेयर होंगे तो यही वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाएंगे और इसका स्कोप जो है वो मेन के अलावा भी मौजूद होगा। स्कोप से मुराद ये है कि हम इसको मेन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन क्योंकि हम इस प्रोग्राम में खाली मेन ही फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लोबल दें या लोकल दें, लेकिन बेहतर है कि लोकल दे दें क्योंकि वेरिएबल्स का यूज उतना ही करना चाहिए जितना उसका स्कोप हो। तो ये नंबर जो कि आप इनपुट लेंगे, डिवाइजर जो उसको चेक करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, और फ्लैग इससे आप डिक्लेयर करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ये तीन वेरिएबल्स आपने इंटीजर डाटा टाइप के ले लिए। इसके बाद यूजर को एक मैसेज कन्वे करेंगे ताकि वो नंबर का इनपुट करे, और उसके लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो कि आउटपुट स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी एंटर नंबर टू चेक वेदर इट्स प्राइम और नॉट, और सवालिया निशान, उसके बाद स्पेस दिया। स्पेस ना भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा गैप देना चाहिए ताकि पता चले यूजर को जब वो इनपुट दे तो वो थोड़े गैप के बाद दे रहा है। गैप, और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सेमी कॉलन। उसके बाद जब आप ये मैसेज देंगे तो जाहिर सी बात है यूजर जो है वो इनपुट देगा कोई, तो उसको आप नंबर में स्टोर करेंगे, और नंबर में स्टोर करने के लिए आप स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा एम परसेंट का साइन नंबर ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन आप लिखेंगे, ताकि जो भी नंबर वो डाले वो नंबर वेरिएबल जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप का उसमें जाके वो स्टोर हो जाए। अब जो भी नंबर डाला जाएगा, मिसाल के तौर पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 की, तो वो जाकर इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लैग की वैल्यू को जीरो करेंगे। फ्लैग की वैल्यू जीरो ताकि चेक हो सके कि अगर ये प्राइम नंबर है तो ये फ्लैग जीरो ही रहेगा, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इस फ्लैग को हम अप कर देंगे यानी कि वन कर देंगे, तो इससे पता चलेगा ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हम फंक्शनैलिटी लगाएंगे प्राइम नंबर चेकिंग की। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का लूप चलाएंगे। फॉर के लूप में डिवाइजर एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम शुरू करेंगे नंबर डिवाइडेड बाय टू से, क्योंकि कोई भी नंबर जो कम से कम डिवाइड होता है वो हमेशा टू से होता है, लिहाजा हम इसको नंबर डिवाइडेड बाय टू से शुरू करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। अगर हम डिवाइजर को नंबर -1 से शुरू करते तो बिला वजह की हमारी फंक्शनैलिटी ज़ाया होती। तो लिहाजा हम नंबर -1 से नहीं बल्कि नंबर स्लैश टू यानी नंबर डिवाइडेड बाय टू से शुरू करेंगे इसको, ताकि आपका टाइम बचे। उसके बाद डिवाइजर कहाँ तक चलेगा, जब तक वो दो से बड़ा या दो के बराबर है जब तक चलेगा। और इसका हमने इनवर्स इनवर्स स्टेप लगाया हुआ है, डिवाइजर माइनस माइनस, यानी कि जो नंबर जैसे आपने 7 दिया, 7/2 जो है वो 3.5 होता है, लेकिन क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है तो लिहाजा वो इसको 3 लेगा। 3 लेगा, और 3 लेने के बाद ये बल्कि 4 लेगा क्योंकि 3.5 है तो 4 लेगा उसको। तो 4 से जब 7 को डिवाइड करेंगे, 4 से ये नंबर डिवाइजर से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, -1 होगा, 3 होगा, और फिर -1 होगा, 2 होगा, और 2 के बाद फिर ये बाहर निकल आएगा। अब हम फॉर की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। 18 नंबर लाइन पे इसकी ब्रैकेट ओपन हुई। उसके बाद आपने चेक किया नंबर डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू जीरो। डिवाइजर की फर्स्ट वैल्यू जो है वो 4 होगी। 7/4 इज इक्वल टू जीरो नहीं होता, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 3 आएगा। जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर जो है 3 आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो लिहाजा ये प्रोग्राम आगे चलेगा। और जो फॉर की ये जो ब्लू लाइन में लाइन नंबर 20 नजर आ रही है ये नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। फिर क्या चलेगी वैल्यू, फिर ये चलेगी दोबारा, फॉर दोबारा चलेगा। फॉर दोबारा चलने के लिए ये इस स्टेप पे आएगा,
और डिवाइजर में एक की कमी हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइजर? 3 हो जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 3 जाहिर सी बात है 2 से बड़ा है, तो लिहाजा अब चेक होगा 7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, 0 फिर भी नहीं आता, तो लिहाजा लाइन नंबर 20 की फंक्शनैलिटी फिर भी नहीं चलेगी। फिर दोबारा माइनस माइनस होगा, और जो डिवाइजर की वैल्यू होगी वो 3 के बाद 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगी। 2 इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू है, लिहाजा अगेन ये फंक्शनैलिटी चलेगी और की जो लाइन नंबर 18 से शुरू हो रही है। अब फिर चेक होगा 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी रिमाइंडर जो है आपका 1 होता है, 0 नहीं होता, तो लिहाजा ये फंक्शनैलिटी जो 20 लाइन पर लाइन पे दी है ये नहीं चलेगी, और ये दोबारा इसमें जाएगा। अब डिवाइजर की वैल्यू माइनस माइनस होके 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ऐसा नहीं होता। 1 जो है ना तो 2 से बड़ा है और ना ही 2 के बराबर है, लिहाजा ये इससे बाहर आ जाएगा। जब इससे बाहर आ जाएगा तो आप चेक करेंगे कि आया कि फ्लैग की वैल्यू 0 है या नहीं है, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है अगर हमने 7 के अलावा कोई इवन नंबर दिया हुआ होता। तो ये वैल्यू जो है लाजमी सी बात है कि फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, तो लिहाजा आप काउंटर चेक यहाँ पे कर रहे हैं लाइन नंबर 23 पे कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, ये जब ये 0 होगा जब वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर होगा। फ्लैग इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कर रहे हैं, गिवन नंबर परसेंट डी इज प्राइम नंबर, और परसेंट डी की जगह कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जो आपने यूजर से इनपुट करवाई हुई होगी, यानी नंबर यहाँ पे उठकर आ जाएगा। इस केस में, हमारे केस में ये 7 है। इसके बाद इल्स अगर अगर ऐसा ना हो, अगर अगर क्या आ रहा हो फ्लैग इज इक्वल टू 1 या कोई और वैल्यू आ रही हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, गिवन हैंस गिवन नंबर परसेंट इज नॉट ए प्राइम नंबर। और अगेन मिसाल के तौर पे अगर आपने 6 दिया हुआ होता तो वो एल्स वाली फंक्शनैलिटी चलेगी, प्रिंट एफ कॉमा हैंस गिवन नंबर 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि परसेंट डी ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह जो आपने नंबर में वैल्यू डाली होगी, यूजर से मांगी होगी, जो उसने डाली होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी इस जगह पर। तो ये यहाँ पे नॉट ए प्राइम नंबर आएगा अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और यहाँ पर आप फिर आप अपने मेन का एंड कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं, चला के भी देख लेते हैं कि आपने इसको चलाया, और चलाने के बाद मैंने देखें यहाँ पे वैल्यू 7 थी, तो देखें गिवन नंबर 7 इज प्राइम नंबर, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया गिवन नंबर। ये बेसिकली इसकी जगह ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, गिवन नंबर 7 इज प्राइम नंबर। अब मैं आपको 6 भी दे के दिखाता हूँ कि 6 जब दूंगा तो क्या होगा ऐसी सूरत में। तो ये देखें, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, और इस दफा मैंने 6 दे दिया, तो देखें he absolutely divides 6, hence given number 6 is not a prime number। इसका ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है वो ऊपर वाले फॉर ब्लॉक से उठ के आ रहा है, और कॉमा डाल के hence और 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, गिवन नंबर 6 इज नॉट प्राइम नंबर, ये आपका जो उठ के आ रहा है ये आ रहा है यहाँ से, ये एल्स वाले ब्लॉक से उठ के आ रहा है लाइन नंबर 24। और पहले वाला जो हिस्सा लिखा हुआ आ रहा है वो 20th लाइन से उठता हुआ आ रहा है, क्या कि परसेंट यानी 6 एब्सोल्युटली डिवाइड और 3 एब्सोल्युटली डिवाइड 6, यानी डिवाइजर, और पहली परसेंट डी की जगह डिवाइजर जाएगा और दूसरे परसेंट डी की जगह नंबर जाएगा, यानी कि पहली जगह 3 डिस्प्ले होगा और दूसरी की जगह 6 डिस्प्ले हुआ था जैसे कि हमने देखा था। तो लिखा हुआ था 3 एब्सोल्युटली डिवाइड 6, हेंस गिवन नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इसको अगर आप और खूबसूरत बनाना चाहते हैं हेडिंग्स के साथ और दीगर चीज़ों के साथ, तो इसके लिए मैंने देखें ये चंद लाइनों का इजाफा कर दिया है। इसको साफ करने के लिए system.cls कर दिया है। अगर टर्बोस इस्तेमाल करेंगे तो CLR इस्तेमाल करेंगे, उसमें फिर system.cls इस्तेमाल नहीं करेंगे। system.cls जो है वो डेफ के लिए होता है। और इसके अलावा ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंटें, और इस तरीके से हम प्रोग्राम करेंगे, ये भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये वो है जो बुक में दिया हुआ है, ये वो प्रोग्राम है जो बुक में दिया हुआ है। तो इसमें देखें मैंने अगेन 7 दिया, तो वही रिजल्ट आया। और अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको चलाऊंगा, और चलाने के बाद मिसाल के तौर पे 99 दे देता हूँ। 99 दे दूंगा तो 99 का भी यही रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि 99 3 से जो है वो डिवाइड हो जाता है, और 33 से भी डिवाइड हो जाता है। तो देखें ये लिखा हुआ आ गया 33 से डिवाइड हुआ हुआ, ये एब्सोल्युटली डिवाइड हो रहा था, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।